हमास इजराइल युद्ध में हिजबुल्लाह की एंट्री। कौन है हिजबुल्लाह? हिजबुल्लाह को क्यों है ईरान का समर्थन? क्या इजराइल को खत्म कर देगा हिजबुल्लाह? इस वक्त इजराइल और हमास के बीच युद्ध ने काफी आक्रामक रूप ले लिया है और ये युद्ध कब तक चलेगा इसकी भविष्यवाणी भी अभी तक नहीं की जा सकती है। लेकिन युद्ध में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफी भयानक है। जब महिलाओं का चीर हरण हो रहा है, बच्चों को जलाया जा रहा है और नरसंहार भी किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार श्रेष्ठ भारत आपको दिखा रहा है, जो ये बता रहा है कि इजराइल अभी ना तो खामोश बैठने वाला है और ना ही इस बात के कोई संकेत मिले हैं कि हमास पीछे हट सकता है, क्योंकि अब तक दोनों ओर से बमबारी का सिलसिला रुका नहीं है और 1600 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन अब इस युद्ध में कई और आतंकवादी संगठन कूद गए हैं, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि युद्ध कितना लंबा चलने वाला है। दरअसल हमास तो इजराइल पर गोले बरसा ही रहा है, लेकिन आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने भी लेबनान से गोले बरसाने शुरू कर दिए हैं। यानी इस युद्ध में एक और प्लेयर की मौजूदगी नजर आ रही है, जिसका नाम हम आपको बता चुके हैं, जो इस्लामिक जिहाद के नाम पर लड़ता रहा है, जिसे कई देशों ने आतंकवादी संगठन भी घोषित कर दिया। इसकी पूरी कहानी आपको बताएं उससे पहले आप समझ लीजिए कि आखिर हिजबुल्लाह है कौन। कौन है हिजबुल्लाह? हिजबुल्लाह की स्थापना 1982 में इस्लामिक देश लेबनान में हुई थी। हिजबुल्लाह शिया इस्लामिक आतंकवादी संगठन बताया जाता है। इसका मकसद ईरान में हुए इस्लामी क्रांति को दूसरे देश में फैलाना बताया जाता है। हिजबुल्लाह का मकसद इजराइल को खत्म करना भी है। पश्चिमी ताकतों के खिलाफ भी हिजबुल्लाह आंख दिखाता रहा है। हिजबुल्लाह में करीब 45,000 से ज्यादा लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह को आर्थिक मदद ईरान करता है। हिजबुल्लाह के पास मिसाइलें हैं, एंटी टैंक हथियार है, शिप मिसाइलें हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और हवाई मिसाइलें भी हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हिजबुल्लाह को कम नहीं आंका जा सकता। फिलहाल अभी ये कहा जा रहा है कि इस युद्ध में ईरान की भूमिका नहीं है, लेकिन अगर इसमें ईरान की भूमिका नहीं है तो आखिर हिजबुल्लाह की एंट्री कैसे हो गई, जो ईरान की इस्लामिक क्रांति को दूसरे देश में फैलाना चाहता है। और यही सवाल बार बार उठ रहा है कि ईरान पर शक इसलिए भी जाता है क्योंकि हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने सितंबर की शुरुआत में लेबनान की यात्रा के दौरान हिजबुल्लाह, हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के अधिकारियों से मुलाकात भी की थी और इस मुलाकात में इजराइल के खिलाफ रणनीति भी बनाई गई थी, जिसके बाद हमास की तरफ से इजराइल पर हमला किया गया और इस युद्ध में हिजबुल्लाह भी कूद पड़ा, जो इस युद्ध में तबाही मचा रहा है और अपनी मौजूदगी भी दर्शा रहा है। अगर हिजबुल्लाह अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करता है तो भारी तबाही हो सकती है। वैसे तो इजराइल हमेशा से ईरान पर आरोप लगाता रहा है। इजराइल को खत्म करने के लिए ईरान हिजबुल्लाह को मदद करता रहा है और सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिका भी इस बात को मान चुका है। लेकिन अभी ईरान की इस युद्ध में सीधे तौर पर एंट्री नहीं हुई है, लेकिन हिजबुल्लाह की एंट्री ईरान पर शक पैदा कर रही है और बता रही है कि आगे आने वाला समय तबाही भरा हो सकता है। अगर इसमें ईरान की एंट्री हुई और इजराइल का साथ पश्चिमी देशों ने दिया तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी पैदा हो सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह को अमेरिका और तमाम पश्चिमी देश आतंकवादी संगठन मानते हैं और इसके लिए कई बार आवाज भी उठ चुकी है, क्योंकि ये इस्लामिक आतंकवादी संगठन है और इस्लामिक आतंकवादी संगठन को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भी आवाजें गूंज चुकी हैं, जिसका दंश भारत समेत कई देश झेल चुके हैं और इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करने की बात भी कह चुके हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।